वो लोग हमारा क्या फ़ायदा उठाएँगे? वो लोग हमें क्या ठगेंगे जितना हमें अपने ठगते हैं। अपने दोस्त ही हमें ठग लेते हैं। अपने दोस्त ही हमारे साथ दगा करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपने दोस्त सोच समझ कर बनाना, ऐसे दोस्त बनाना जो आपको आगे बढ़ाएँ, जो आपकी प्रज्ञा में विस्तार करें, जो आपके ध्यान में सहायक हों। ऐसे दोस्त ना बना लेना जिनको आपके सीक्रेट्स पता हो। और हर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो किसी को नहीं बता सकता, परंतु वह बड़े सोच समझकर, बड़ी बड़ी कठिनाई को उठाकर, बड़ी मुश्किलों को उठाकर उस सत्य को अपने मित्रों को बताता है। हम जिससे सर्वाधिक प्रेम करते हैं उससे ही एक दिन सर्वाधिक नफरत भी करने लगते हैं। ऐसा ही हमारे मित्रों के संबंध में है। बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र बनाना, ऐसा मित्र बनाना जो कभी तुमसे दगा ना करे, जो तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दे, तुम्हारी कमियों को तुम्हारी सफलता में बदल दे। ऐसे मित्र बनाना। और तुम्हारे मित्र ऐसे होने चाहिए जिनका चरित्र शुद्ध और साफ हो, जिनके वाणी, जिनके वर्ड ऐसे हों कि तुम्हें भी निर्मल कर दे और औरों को भी निर्मल कर दे। मैं जानता हूँ कि ऐसा मित्र खोजना मुश्किल है, असंभव है, परंतु ये खूबियां एक इंसान में हो सकती हैं। आपको जो चीज़ चाहिए आप वह दूसरे में खोज रहे हैं, अगर आप वही चीज़ अपने अंदर लाएं तो कितना अच्छा ना हो। अगर उस मित्र के पास भी मेरा यह वीडियो पहुंच गया तो वो अपने अंदर यह खूबियां लाएगा, वो स्वयं को कल्याण मित्र बनाने में कार्य करेगा। आप स्वयं को कल्याण मित्र बनाने में कार्य करिए, और जब एक दिन आप दोनों साथ में मिलेंगे तो कल्याण मित्र जैसे कॉकटेल बन जाएंगे, बहुत अच्छी मिश्रण बन जाएंगे, चीज़ बन जाएंगे। तो खुद को बनाने में समय लगाओ, समय व्यर्थ ना करो बुरे मित्रों में जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। मेरा एक मित्र है, वह मित्र, मैं उसे जब भी कॉल करता हूँ मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आज तू यूनिवर्सिटी जा रहा है? तो वह मित्र हमेशा मुझे यही कहता है, अरे यार मैं आज नहीं जा रहा हूँ। जिस भी वाक्य में नहीं शब्द आया समझ लो वो नेगेटिव है। और उसने कहा तो अपने संबंध में है, परंतु सुना मैंने सुना तो मेरे अंदर भी आलस आ गया, प्रमाद आ गया, उन्माद आ गया। और मेरा भी मन हुआ यार कि मेरा दोस्त मेरी क्लास में रहेगा नहीं, 100% चांस है कि मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरा मन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा और मेरा मन भी एकदम से कहने लगेगा कि अरे यार आज नहीं जाते यूनिवर्सिटी, कल चलेंगे। और कल हमें दूसरे दोस्त का फ़ोन आता है और दूसरा दोस्त सामने से ही हमसे कहता है अरे यार आज नहीं जा रहे हैं, तो हमारा मन फिर से विचलित हो गया। तो एक प्रकार से हमारे मित्र इतने बेकार बन गया कि वो हमें पॉजिटिव नहीं करते। वो कभी ये नहीं कहते कि आज चल यार, वो कभी सामने से फ़ोन लगा के नहीं कहते कि आज चल यार हम दोनों यूनिवर्सिटी चलते हैं, हम दोनों आज कुछ नया पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ने की बात तो दूर की बात, वो हमारे लिए एक बुक भी सजेस्ट नहीं करते कि ये इतनी अच्छी बुक है, अगर तू पढ़ेगा तो तेरी नॉलेज में वृद्धि होगी, तू आगे बढ़ेगा। नहीं, हमारे मित्र हमसे ही जलने लगते हैं। जो हमारे परम मित्र होते हैं वही हमारे एक दिन परम शत्रु बन जाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मित्रों को सोच समझ कर चुनना। मेरे तो मित्र नहीं हैं, कई सारे लोगों के मित्र नहीं होते हैं। शुरुआत में बचपन में बहुत सारे मित्र होते हैं। बचपन में तो सभी के बहुत सारे मित्र होते हैं क्योंकि आत्मा पवित्र होती है, कोई भी रूढ़ी नहीं होती है, कोई भी जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता है, ईगो नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ हमारे अंदर अहंकार नहीं होता है। इसीलिए बच्चों को परमात्मा का रूप कहा गया है। बच्चे परमात्मा का रूप हैं और हम भी परमात्मा का रूप हो सकते हैं अगर हम अपने अहंकार को त्याग दें, अपने ईगो को त्याग दें। स्पिरिचुअलिटी इसी पर बेस्ड है, पूरा ध्यान, पूरी साधना, पूरा संन्यास इसी पर बेस्ड है कि हम कैसे उस स्थिति में पहुंच जाएं, उस अवस्था में पहुंच जाएं जिस अवस्था में हम माँ के गर्भ में थे, हम बचपन में थे। समाधि में लगभग वही वही अवस्था होती है जो माँ के गर्भ में होती है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कमरा बनाया है जो चारों तरफ से बंद होता है, उसके अंदर वैसा ही लिक्विड खारा पानी भरा रहता है जैसा माँ के पेट में, और एक व्यक्ति को उसमें डाल दिया जाता है, पूरा पैक होता है, और उसका नाम भी रखा है समाधि टैंक।
उसमें लगभग वैसी ही अनुभूति होती है जैसी माँ के घर में होती है। तो उस टैंके में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें सामान्य लाइफ में, सामान्य जीवन में होना असंभव है। पूरी स्पिरिचुअलिटी इसी पर बेस्ड है कि हम कैसे अहंकार को त्याग दें, कैसे हमारा अहंकार चला जाए, विलुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, गायब हो जाए। खैर गायब होना तो असंभव है, परंतु इसकी तकनीकें हैं, इसके कुछ आयाम हैं, इसके कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम ईगो को, अहंकार को नष्ट कर सकते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमारे साथ आप बने रहिए। भले ही हमारे वीडियोस में थोड़ी थोड़ी सी कमी रहती हो, परंतु हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं। हम अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।